हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो यहाँ पर जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है इसके, तो टोटल आपके पास होंगे 38 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइडेड है ABCDE सेक्शन में। तो सेक्शन ए में जो है 20 MCQs क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में जो है 21 से लेके 25 यानी टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और सेक्शन सी 26 से लेके 31 जो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी जो है 32 to 35 4 क्वेश्चंस, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो आइए यहाँ पर सेक्शन ए क्वेश्चन करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन है, जैसे कि पहले बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे HCF ऑफ 3 की पावर 3 मल्टी 5 की पावर 2 मल्टी 2 3 स्क्वायर मल्टी 5 की पावर 3 मल्टी 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4 मल्टी 5 मल्टी 2 की पावर 3 इज। तो ये हमारे जो है नंबर्स दे रखे हैं इस फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की फॉर्म में, और हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर हमें HCF में क्या देखना है, जो नंबर कॉमन होंगे तो हमें जो जो लोवेस्ट पावर वाला होगा नंबर वो लेना है। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 3 है, सेकंड में जो है 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो सबसे लीस्ट पावर का कौन है? ये है 3 स्क्वायर। तो हम ये 3 स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर मल्टी 5, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 है। तो लोवेस्ट पावर वाला कौन सा है? 5 है, तो ये लेंगे 2। लोवेस्ट पावर वाला कौन है? यहाँ पर 2 है, सेकेंड वाले में 2 स्क्वायर है, थर्ड वाले में 2 की पावर 3, तो हम क्या लेंगे? 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 45 90। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? HCF 90। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स L एंड M। अब यहाँ पर ये लाइन है L, ये L है, और ये है M। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों जो है ये एक पॉइंट पे दोनों क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L एंड M। तो L एंड M के द्वारा रिप्रेजेंट की गई लाइन क्या हो सकती हैं? पहला अल्टरनेट है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशंस। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। एंड विद यूनिक सॉल्यूशन मतलब 2 लाइनें जहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों लाइनें 0,2 में इंटरसेक्ट करती हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है? यूनिक है। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन। तो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा? तो हमें इसके देखने के हमें दे रखा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दे रखा KX स्क्वायर माइनस 5X प्लस 1, और हम D निकालेंगे पहले। D इक्वल टू क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। इससे आइडेंटिफाई करेंगे इसकी वैल्यू से कि इसका रियल सॉल्यूशन होता नहीं है कि नहीं होता। तो D क्या होना चाहिए रियल सॉल्यूशन के लिए? D शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो D कितना है यहाँ पे वो निकाल लेते हैं। B हमारा -5 है, -5 का स्क्वायर -4 मल्टी A कितना? K, और C है। तो ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। किसके लिए? रियल सॉल्यूशन के लिए। तो देखते हैं 25 माइनस 4K ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 25 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 4K
और के को इस साइड में रख लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 25/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो के लेस एंड इक्वल टू 25/4 होना चाहिए, यानी ये कितने वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर 25/4 है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। के लेस एंड इक्वल टू 25/4 या कह लो कितना 4 छक्का 24 और कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 6.25 के लगभग है ये। तो 6.25 के बराबर होना चाहिए, इससे लेस। तो यहाँ पर के की वैल्यू कहाँ लेस है, ये भी लेस है, ये बराबर है, ये भी लेस है, केवल ये ज़्यादा है इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि के लेस एंड इक्वल टू 25/4, लेकिन 7 क्या है ग्रेटर देन 25/4 है, इसलिए ये हो गया। डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन बता रहा, इसके लिए तो रियल सॉल्यूशन होगा, इसके लिए रियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a एंड -b इज। तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी ये x1 y1 मान लेते हैं, -a - b x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके क्या हो जाएगा, -a और -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 को कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट निकल के 2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर पी क्यू ये है, पी आर ये आर टेंजेंट टू ए सर्किल सेंटर्ड एट ओ, और ये सेंटर हो गया सर्किल का। इफ़ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 35 डिग्री, ये एंगल 35 डिग्री दे रखा है, देन एंगल क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर क्या होगा, अगर एक्सटर्नल पॉइंट जैसे कि P है, यहाँ से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स है PQ और PR, तो ये दोनों एंगल जो सेंटर रेडियाई के द्वारा जो बना गया एंगल है, और ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो 180 से 35 को माइनस करके आंसर आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, तो कितना हो गया 7 से 3 गया 4, 145 डिग्री इज द आंसर। ये कितना होगा 145 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो 145 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट 3AB इक्वल टू 2PQ और BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें लेंथ निकालनी है QR की। पहले तो जो हमें दे रखा है वहाँ से लेके चलते हैं हम, ये है 2PQ हमें दे रखा है, तो क्या होगा यहाँ से हमारा निकल जाएगा AB/PQ इक्वल टू 2/3, और ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे, AB/PQ हो जाएगा, और BC/QR, और ये क्या हो जाएगा AC/PR। ये तो सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम है। AB/PQ हमें दे रखा है, तो ये रख लेते हैं 2/3, और BC हमें दे रखा 10, और हमें निकालना QR। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 10 × 3/2 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 यानी 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा B।
अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3 cot A equal to 4 where 0 degree less than A less than 90 degree then sec A is equal to। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो दे रखा हमें, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से 4/3 हो जाएगा। और sec A इक्वल टू क्या होता है, sec A इक्वल टू होता है √1 प्लस tan स्क्वायर A। अब हमने क्या करना है, tan को cot में चेंज कर देना है, 1/cot स्क्वायर A, और cot हमें दे रखा है 1 + 1/, या फिर यहाँ पर tan A भी निकाल सकते थे, tan A इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो हमें फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम करेंगे √1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 9/16, और ये हो जाएगा √16 + 9, √25 आएगा तो 5, √16 का हो जाएगा 4, तो 5/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ये आपका B है, ये A है, और ये C है, और ये E है, और ये D है। तो ट्रायंगल BAC किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल BAC हमारा ये है, तो पहले देख लेते हैं किसके सिमिलर होगा ये। एंगल A दोनों ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ADE, इसमें कंपेयर कर देते हैं। तो एंगल A क्या है, कॉमन है। एंगल A यहाँ पर क्या है, दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन है। और कौन सा, ये एंगल ADA, एंगल ADE इक्वल टू किसके है, एंगल BCA। एंगल BCA क्या है, दोनों 90 डिग्री हमें दे रखे हैं। तो ट्रायंगल BAC के सिमिलर कौन सा होगा? अब B के देखना आपने कि B के इक्वल तो नहीं दे रखा है, लेकिन एंगल A, तो यहाँ पर एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा और एंगल A के कौन सा होगा, कैसे पता लगाएंगे? देखते हैं। एंगल A कॉमन है, तो यहाँ पर एंगल A सेकंड नंबर में, तो ये एंगल A हो गया। C 90 डिग्री है, और यहाँ D 90 डिग्री है, तो C के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, D। अब बचा क्या है, ADE, तो यहाँ पर E आ जाएगा। तो ट्रायंगल EAD क्या होगा, सिमिलर होगा, तो हमारा आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 9। इफ HCF 420 189 इक्वल टू 21 देन LCM 420 189 इज। यानी HCF और LCM और नंबरों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, HCF मल्टी LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर हमारे ब्रैकेट में दे रखे हैं, ये 420 × 189, और HCF हमें दे रखा है 21। दोनों नंबर का LCM हमें निकालना है। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420 × 189 अपॉन में 21, ये कट के कितना हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा हमारा 2 × 18 का 18 से 1, 2 × 16 17 से 1, 2 × 2 1 3, 3780 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। द फोर्थ टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। जब कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, एंड से आपको कोई टर्म्स निकालना है, तो आप क्या करना है कि जो सीरीज है हमारी ये है, दिस इज द गिवन AP -8 -5 -2 ... 49। तो जब एंड से हमें कोई टर्म्स निकालना है, तो आफ्टर रिवर्सिंग, या फिर जब निकालना है आपको एंड से, यानी फोर्थ टर्म्स निकालना है फ्रॉम एंड पॉइंट, फ्रॉम एंड, तो हमेशा तब क्या होगा, A इक्वल टू हमें लिख देना 49, और D इक्वल टू जो पहले आ रहा था -5 -8, तो
तो कितना आ रहा है -5 + 8 = 3। तो अब एंड से क्या होगा, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स d = क्या हो जाएगा -3। तो अब हमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है nth वाला फार्मूला, यानी 4 टर्म निकालना है हमें। तो 4 टर्म हमारा हो जाएगा a + n-1d, इसमें क्या तब्दीली होगी, a हमारा 49 हो जाएगा, n 4 - 1 d की जगह में -3 रख देना है क्योंकि एंड से निकाल रहे हैं। 4 - 1 3 हो गया, -9 यानी 40। तो फ्रॉम द एंड क्या हो गया, 4 टर्म्स 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल OCA सिमिलर टू ट्राइंगल OBD, देन एंगल OAC = 2। अब यहाँ पर ये 110 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। 58 + 70 दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 7 और 5 12, 180 से माइनस कर लेते हैं इसको, 10 से 8 गया 2, 7 से 2 गया 5, तो ये कितना हो गया हमारा 52 डिग्री। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो सिमिलर का मतलब क्या है, ट्रायंगल OCA सिमिलर टू ट्रायंगल OBD, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो C की जगह में यहाँ B है, तो C की जगह में यहाँ B है, तो ये भी क्या हो गया 52 डिग्री, और यहाँ A की जगह में क्या है D है, तो A की जगह में ये कितना हो गया 58 डिग्री। अब हमें निकालना क्या था, एंगल OAC, तो एंगल OAC ही निकालना था हमें, तो ये कितना हो गया 58 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, देन लेंथ AP = 2। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर दे रखी है AB + BC + AC = क्या है 38। अब ये दो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं हमेशा, ड्रॉ की हुई एक सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो EP = क्या हो जाएगा AQ, इनको x मान लेते हैं। तो अब हमारी AB कितनी हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा, 8 ये इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 + x + 8 + x + 6 + 8 = 38। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 6 = 14 × 6 = 20 + 2x, 8 × 6 = 14 × 6 + 20 और 8 28 था, ये = 38 हो गया। 2x = 38 - 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो x = कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर। तो AP क्या है हमारी x मान रखी, तो AP कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर, तो B हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30 = 2। तो कितना होगा 1 - tan² 30, वो बता रहा है ये 1 + tan² 30, तो 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये स्क्वायर हो गया 1 + 1/√3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1/3 अपॉन में 1 + 1/3, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 - 1 यानी 2/3, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/3, कैंसिल 2/4 माने 1/2 आंसर। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है यहाँ पे cos 60 की। जो 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं उनमें से cos 60 की वैल्यू ही 1/2 होती है, तो हमारा आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। अब सॉलिड हेमिस्फीयर क्या सा होता है, ये होता है जहाँ तक कर्व सरफेस एरिया की बात है 4πr² पूरे स्फीयर का होता है, तो डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमें ऊपर का भी ऐड करना होता है इसमें, जो क्या होता है πr², तो कितना हो जाएगा ये 3πr², ये याद भी होना चाहिए डायरेक्टली, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 लेस एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 लेस एंड इक्वल टू पी ई लेस एंड इक्वल टू 1, यानी 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज है इसके, यानी 1 से बड़ी है, तो ये हो नहीं सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर क्वेश्चन नंबर 16 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल बता रहा है। तो इसके लिए हम डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें इक्वेशन दे रखा है 3x² - 4√3 x + 4 = 0, और हमें क्या करना है, डी निकालना है, b² - 4ac निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c, ये हो जाएगा 48 माइनस ये हो जाएगा 48 = 0। तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल होंगे। जब d = 0 होता तो रियल एंड इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। मार्क्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमें दे रखी है क्या, ये दे रखी है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर से पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी है, पहले इसका क्लास इंटरवल निकालते हैं। बेलो 10 दे रखा, तो 10 से 20, 20 से 30 तो क्लास इंटरवल, तो यहाँ से आ गया 10 जो तो 10 का डिफरेंस है, तो इसलिए बेलो 10 लिखा है। तो पहला वाला हो जाएगा 0 to 10, ये हो जाएगा 10 to 20, ये हो जाएगा 20 to 30, ये हो जाएगा 30 to 40, 40 to 50, और ये हो जाएगा 50 to 60। और अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 - 2 करके 10 हो जाएगा, 28 - 12 करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 28, 76 से 56 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 20, और ये हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं, ये डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 2, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 80 है, तो 80 डिवाइडेड बाई 40। अब 40 कौन एकोमोडेट कर रहा है इसको, 40 हो जाएगी किसके अंदर, 56 के अंदर होगी। तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 30 to 40 आंसर। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/5 एंड -1/5। तो अल्फा हमें दे रखा है 2/5 और बीटा दे रखा हमारे -1/5। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, x² - α + बीटा x + α बीटा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² यह है 2/5 -1/5 हो जाएगा x, और दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2/5 × -1/5। तो ये x² माइनस हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1/5 x, ये हो जाएगा -2/25। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 25 x² माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 2। तो 25x² - 5x - 2 जहाँ पर होगा, अपॉन में 25 को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए 25x² - 5x - 2, यानी दिस इज़ द पॉलिनोमियल। अगर हम 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर वाला केवल ये देखेंगे जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बना रहा है, 25x² - 5x - 2, ये नंबर अपॉन में है या मल्टीप्लाई में, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। तो क्या होगा आंसर, 25x² - 5x - 2, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन उससे पहले हम ये दोनों क्वेश्चन 19 एंड 20 एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन ए, तब हमें ए लिखना है। अगर एजर्सन ए ट्रू है और रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है,
एजर्सन ए का तो हमें बी लिखना है। अगर एजर्सन ए ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है तो हमें सी लिखना है। एजर्सन ए अगर फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है तो हमें डी लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एजर्सन ए द सीक्वेंस -1 -1 डॉट 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 -1 इज एन AP। तो क्या है, AP के करने के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0। तो इसका मतलब AP है जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अब दूसरा ये है रीजन आर में बता रहे हैं an-1 इज कांस्टेंट। तो डेफिनेटली an-1 कांस्टेंट है, यहाँ 0 है, मतलब एक ही है। इससे हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही आ रहा 0, और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तब भी 0। तो क्या आ रहा है, an-1 क्या है, कांस्टेंट है। और वेयर n ग्रेटर एंड इक्वल टू, इसके लिए n का ग्रेटर या इक्वल टू 2, जब ये क्या होगा A2 होगा और ये क्या हो जाएगा A1, तभी जाके कॉमन डिफरेंस निकलेगा ना। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 20। एजर्सन ए 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ट्रू है तो ये इरेशनल नंबर है, आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये इरेशनल आ जाएगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये बात ये गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, जैसे कि 2 इरेशनल नंबर ये भी तो हो सकते हैं ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -4 का रूट, यानी कितना हो गया -2। तो ये तो रेशनल आ गया। तो ये बात ट्रू नहीं है रीजन आर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा C, जहाँ पे एजर्सन ए ट्रू है लेकिन रीजन आर रॉन्ग है। तो बच्चों अगला पार्ट देखने के लिए सेक्शन B या सेक्शन C चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।